सदियों पुरानी बात है। किसी गांव में एक अक्लमंद और नेक लोहार अपने जवान बेटे के साथ रहता था। उस गांव में उनका पुराना सा एक मकान था जिसमें 2 ही कमरे थे। एक कमरे में वह बाप बेटा रहते और दूसरे कमरे को उन्होंने अस्तबल बना रखा था जहां उनका घोड़ा रहता था। वह घोड़ा बहुत शानदार और निहायत आला नस्ल का था। सालों पहले बूढ़े लोहार को किसी ने घोड़े का बच्चा तोहफे में दिया था और उसने भी एक बाप की तरह उसे पाला। वह हमेशा कहता था कि उसका एक नहीं 2 बेटे हैं। जब वह घोड़ा जवान हुआ तो चारों ओर उसकी खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आते और उसकी तारीफ किए बिना रह न पाते। कुछ अरसा गुजरा तो साथ वाले गांव के एक रईस को भी इस घोड़े की खबर मिली। उसे घोड़े पालने का बहुत शौक था। एक दिन वह लोहार के घर आया और घोड़े को देखकर इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने बूढ़े को बुलाया और उसे मुंह मांगी कीमत की पेशकश की। लोहार ने माजरत करते हुए कहा, यह घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है और अपनी औलाद को कोई फरोख्त नहीं करता। वह रईस मायूस होकर लौट गया, लेकिन जाते जाते बूढ़े लोहार को बुरा भला कहता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग बूढ़े लोहार के घर आए और उसे समझाने लगे, तुम एक गरीब आदमी हो, ऐसे आला नस्ल के घोड़े को कितनी देर संभाल कर रख लोगे? तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है, इसे बेच डालो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन यह घोड़ा कोई चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वह बूढ़ा मुस्कुरा देता और सबको शुक्रिया कहकर वापसी का रास्ता दिखाता। बूढ़े लोहार की एक आदत थी कि वह दरवेश लोगों की बहुत इज्जत करता था और जब भी कोई ऐसा बुजुर्ग नजर आता तो उससे मारिफत और दानाई की बातें सीखता। एक दिन साथ वाले गांव के उसी रईस ने लोहार से घोड़ा हासिल करने की एक तरकीब सोची। उसने एक बूढ़े शख्स को दरवेश के रूप में भेजा। वो नकली दरवेश जब लोहार के घर आया तो उसने कहा, मैं इस घोड़े से मुताल्लिक एक पुराना राज जानता हूं। यह घोड़ा दरअसल एक कदीम नस्ल से ताल्लुक रखता है और यह सिर्फ खास और अमीर लोगों को ही रास आता है। उसने मजीद डराया, इस नस्ल के घोड़े घर के जवानों की मौत का सबब बनते हैं। जाते जाते उस नकली दरवेश ने लोहार को खबरदार किया, ऐसे घोड़े हमेशा अपने मालिक के नसीब को बदलते हैं, लेकिन नसीब कभी सीधी लकीर में नहीं चलता। लोहार ने बुजुर्ग की बात को गौर से सुना और कहने लगा, जो कुछ मेरे नसीब में है वह अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए मैं अपने फैसले अल्लाह की रजा पर छोड़ता हूं। अगर यह घोड़ा वाकई आजमाइश का सबब है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसे किसी कीमत पर फरोख्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। उस नकली दरवेश की भी कोशिश नाकाम रही।